छावा मूवी, इतिहास का गौरव या फिल्म की धज्जियां। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता का सच्चा चित्रण या बस एक और बॉलीवुड ड्रामा। छावा रिलीज होते ही पूरा देश इतिहासकार बन गया है। कोई कह रहा है कि फिल्म जबरदस्त है, तो कोई सेट डिजाइनर और म्यूजिक डायरेक्टर बन बैठा है। कुछ बोले सेट कमजोर था, कुछ बोले AR रहमान ने म्यूजिक में मुगलिया टच घुसा दिया, कुछ बोले फिल्म में साउथ इंडियन टच है, हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। और कुछ बोले अरे भाई इसमें कुछ सीन बाहुबली जैसे लग रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि फिल्म की इतनी खिंचाई करने वाले वाकई छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते भी है या नहीं। भाई बिल्कुल मजे ना आए मूवी को। मजा ही नहीं आया तो बिल्कुल नहीं। भाई मुझे तो बोरिंग ही लगी। बोरिंग मैं तो सो गया, आधे फिल्म आधी भी नहीं देखी, मैं तो थोड़ी देखी, थोड़ी सी देखी, थोड़ी इसमें क्या अच्छा नहीं लगा मतलब मूवी में? पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया भाई मुझे तो। चलो आज इस फिल्म की पूरी चीरफाड़ करते हैं एकदम बिना बख्शी। छावा की सबसे बड़ी ताकत, ये फिल्म देखने लायक क्यों है। छत्रपति संभाजी महाराज पहली बार बड़े पर्दे पर सही से दिखे हैं। इतिहास की सबसे बहादुर हस्ती जिनकी कहानियां सिर्फ किताबों में थी, अब बड़े पर्दे पर जीवंत हो गई है। इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है और सच बोलो ना तो 70 साल से इस प्रकार की पिक्चर का हम इंतजार कर रहे थे, 70-80 साल से। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल 75 साल बाद हमको ऐसी पिक्चर देखने को मिल रही है। विकी कौशल ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि लगता है जैसे महाराज सामने खड़े। त्यांची एवढी नॅचरल वाटत होती ना की असं वाटत होतं की आम्ही समोरासमोर आमच्या सोबत। आंखों में बगावत, चेहरे पे गुस्सा और डायलॉग डिलीवरी इतनी कड़क की है। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास है। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध के दृश्य इतने रियलिस्टिक है कि लगेगा जैसे इतिहास की किताब से निकलकर युद्धभूमि में खड़े हो गए हो। डायलॉग सुनने के बाद तो सीधा छाती चौड़ी हो जाएगी। मराठा युद्ध से डरते नहीं, युद्ध को खेल समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये, फिल्म सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाती, यहाँ राजनीति, रणनीति और छापामार युद्ध की प्लानिंग भी दिखती है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे हित श्रींची इच्छा। अब आते हैं उन शिकायतों पर जो लोगों को ज्यादा ही परेशान कर रही है। पहला, फिल्म का सेट कमजोर था। फ्लैशबैक्स हो रहे थे बाजीराव के, पद्मावत के और जोधा अकबर के भी। इनफैक्ट चाहे वो सेट्स हो, म्यूजिक हो, लाइटिंग हो, आपको एक मैडनेस चाहिए बढ़िया। क्योंकि मूवी मुझे कहीं कहीं जगह बहुत डार्क भी लगी, तो वो मेरे को लगा कि कंपैरिजन होगा ही होगा। यस, अब भाई मराठा किसी शीशमहल में पैदा नहीं हुए थे, ना ही उनकी ताकत संगमरमर के किलों में थी। अगर आपको बाहुबली टाइप मूवी देखने की आदत हो गई है तो याद रखना, मराठों की असली ताकत उनकी रणनीति में थी, उनके महल में नहीं। फिल्म का सेट बिल्कुल रियलिस्टिक है, चमक दमक से दूर और असली मराठा जीवन जैसा। अगर कोई कहे कि फिल्म में भव्य महल नहीं दिखाए गए तो भाई तुम इतिहास देखने आए हो या डिज्नीलैंड। दूसरा, AR रहमान का म्यूजिक मुगलिया टच में था। AR रहमान से जोश भरा रण संग्राम का संगीत चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा दरबारी टच घुसेड़ दिया। मतलब फिल्म मराठों की वीरता पर है और बैकग्राउंड में बज रहा है कोई सूफियाना धुन। ऐसे वो ड्रामा में जोश भरने वाला म्यूजिक चाहिए था जिससे लगे कि अभी उठकर तलवार निकाले, लेकिन यहाँ कुछ जगह म्यूजिक हल्का पड़ गया। अब इसकी गलती हम माफ कर दे या फिर AR रहमान को मराठा इतिहास की क्लास लगवाए। तीसरा, फिल्म का ट्रीटमेंट साउथ इंडियन स्टाइल में है। अब ये सुनकर तो हंसी आती है। इतिहास में मराठा और दक्षिण भारत का गहरा कनेक्शन था। छत्रपति संभाजी महाराज ने दक्षिण में कई लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि देने वाले संत भी दक्षिण भारत से ही थे। अगर फिल्म में थोड़ा साउथ टच आ भी गया तो इसमें दिक्कत क्या है। मराठों का युद्ध कौशल और रणनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर मुगल साम्राज्य तक हर जगह अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टर ने फिल्म को पूरी तरह से किसी साउथ इंडियन एक्शन फिल्म जैसा बना दिया होता तो ये गलत होता। चौथा, कुछ सीन बाहुबली जैसी फिल्मों से इंस्पायर्ड लगे। अब सबसे मजेदार बात यह है कि बाहुबली 2 ने असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक रियल लाइफ रणनीति से सीन उठाया था। याद है वो सीन जब भारी बैलों के सिंगों पर मशाल बांधकर दुश्मनों को डराया जाता है।
असलियत में 1663 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान पर हमला किया था, तब उन्होंने कातरज घाट में हजारों बैलों के सींगों पर मशाले बनवा दी थी। इससे मुगलों को लगा कि मराठा सेना उधर से आ रही है, और जैसे वे वहां पहुंचे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल पर हमला कर दिया। अब जब बाहुबली ने ये चालाकी से उठा लिया, तब सामने वाले लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन जैसे ही छावा आई तो लोग कॉपी का सायरन बजाने लग गए। भाई, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो क्या ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की असली कहानी, उनकी वीरता और उनकी रणनीति को समझना है, तो ये फिल्म आपके लिए बनी है। अगर आपको सिर्फ VFX, चमक धमक और ड्रामा चाहिए, तो शायद ये फिल्म आपके लिए थोड़ी स्लो है। थोड़ी पिक्चर लंबी हो गई है, इतनी लंबी नहीं चाहिए थी, और लास्ट में थोड़ी स्लो है। इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार मिल चुके हैं। फिल्म में कुछ कमियां जरूर है, लेकिन इसकी कहानी और परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि इसे न देखना एक गलती हो सकती है। Vicky has done a fairly good job. रक्षा खन्ना ऑल्सो सुपर। क्लाइमेक्स भी बहुत बढ़िया था, अंत बस एकदम से खत्म हो गई मूवी का पता नहीं चला, लग रहा था और भी कुछ देखने को मिलेगा, बट ठीक है, ये इतिहास है, हम हिस्ट्री को बदल नहीं सकते हैं, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत बढ़िया था, कब से वही म्यूजिक हम सुन रहे थे, लेकिन हाँ, वो म्यूजिक के साथ भी एक मैसेज आता है, तो यार 10 आउट ऑफ 10। बच्चों को जरूर ये वाली मूवी दिखानी चाहिए, खासतौर पे इसलिए कि उनको हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है वो बहुत गलत पढ़ाई जा रही है। वो सारी मुगल की पढ़ाई जा रही है, मराठाओं की, राजपूत की तो पढ़ाई नहीं जा रही है। महाराणा प्रताप कौन थे, उनके वंशज कौन थे, नहीं पता होगा। पढ़ाया जाता हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, हम सबको पता होता है कि वो बहादुर शाह जफर, लेकिन ये तो पढ़ाया नहीं जाता भाई मराठाओं के साथ हुआ क्या है। ये क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को, क्या पढ़ा रहे हैं ये मुगलों के बारे में, उनकी जनरेशन कैसे कैसे बढ़ रही है उनको पढ़ा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। अब आपका क्या कहना है? छावा से आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या इस फिल्म ने उन्हें पूरा किया? क्या वाकई फिल्म में इतनी कमियां थी या फिर लोग बेवजह नखरे कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर लगता है कि इस पर डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो बोलो, अगला वीडियो इसी पर आएगा।